वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे फ्रेंड्स। आज मैं फ़ालसे के पौधे के बीज लगाऊंगी फ्रेंड्स। ये मेरे पास बीज पड़े कुछ फ़ालसे पड़े हुए थे और मैंने पिछले साल भी फ़ालसे के पौधे लगाए थे। लेकिन अभी हमने 2-3 माह पहले घर शिफ्ट किया है जिसकी वजह से मेरे पौधे वहीं रह गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेरे प्लांट्स थे फ़ालसे के। लेकिन वो ज़मीन के अंदर लगाए थे चूँकि मैंने उनको ला नहीं सकी और मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पे नए पौधे लगाती हूँ फ़ालसे के और मैं प्लांटर में लगाऊंगी इस दफ़ा पौधे। फ्रेंड्स, फ़ालसे का पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और ये हमें हर साल ही फ्रूट देता है। बहुत सारे फ्रूटिंग ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ये फ़ालसे के जो पौधे होते हैं ये बुशी टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है या ब्लूबेरीज़ वगैरह के बेरीज़, ब्लैकबेरीज़, इनके पौधे होते हैं छोटे छोटे बुशी। इसी तरह से बिल्कुल फ़ालसे का पौधा होता है और इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है हमारे ट्रॉपिकल जोन में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त फ़ालसे की ग्रोथ होती है। बल्कि घर में अगर आप इसे ग्रो करें तो ये साल में 2 दफ़ा आपको फ्रूट दे देता है। हालांकि अक्सर मार्केट में साल में 1 दफ़ा ही इसका फ्रूट आता है और मैंने जो फ़ालसे के पौधे पहले लगाए थे उस पर मुझे साल में 2 दफ़ा फ्रूट मिल जाता था फ्रेंड्स। आज हम फ़ालसे के बीज लगाते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ फ़ालसे रखे हुए हैं, इनके सीड्स हम निकालेंगे। पहले हम इस छोटी सी प्लेट के अंदर पानी डाल देंगे ताकि हम अपने बीज इसके अंदर धो सकें। फ्रेंड्स, ये वाला बीज हम ले लेते हैं, एक बड़ा वाला। थोड़े से अच्छे आपने जो है ना फ़ालसे सेलेक्ट करने हैं, बिल्कुल ही ख़राब वाले नहीं सेलेक्ट करने। और इसमें से हम इस तरह से सीड निकाल लेंगे और इन सीड्स को हम अच्छे से पानी में साफ़ कर लेंगे। ये जो भी फ़ालसे का गूदा इस पर लगा होता है ना, ये रिमूव हो जाए ताकि इसको ग्रो करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, फ़ालसा जो है ना ये आपने वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है इसका बीज, क्योंकि बीज उस वक्त तक जर्मिनेट नहीं होता है जब तक उसकी सॉइल वेल ड्रेन ना हो। अगर आपने चिकनी मिट्टी में इसको लगा दिया तो वो काफ़ी देर तक नम रहेगी और आपका बीज गल सड़ जाएगा। और आपने प्लांटर में अच्छी तरह से जो खाद वगैरह है वो भी आपने मिक्स कर देनी है। हम इस प्लांटर में 50% रिवर सैंड लेंगे या बालू मिट्टी जिसे कहते हैं, और 20% इसमें हमने कंपोस्ट ली है। मेरे पास इस वक्त और कोई कंपोस्ट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने वो वाली ले ली है। पत्ती खाद मेरे पास थी, ड्राइड लीव्स काफ़ी सारे होते हैं तो वो पड़े हुए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ये पॉटिंग मिक्स मैंने बना के रखा हुआ है साथ इसको। और इसकी सॉइल को आपने वेट कर लेना है पहले, यानी अच्छा सा मॉइस्ट कर लेना है। हम 8 से 10 फ्रेंड्स सीड ग्रो करेंगे और हमारे पौधे जो है ना ये 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं ये सीड्स। तो फिर आपने इनको जो है ना, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है आजकल, तो इसमें नहीं रखना है। आपने 1 घंटे की बस सुबह की धूप लगवानी है इस पॉट को जिसमें हम सीड ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसको छाँव में रख देना है। ये सीड्स मैंने निकाल लिए, बस इतने काफ़ी है ना। फ्रेंड्स, मैं ये जो भी प्लांट्स के मुतालिक वीडियोस बनाती हूँ ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को इससे ज़्यादा नॉलेज हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर किया करें, कमेंट्स में मुझे बताया करें। अगर कोई बात मैं आपको गलत बता दूँ या कोई बात रह जाए मुझसे तो आप ज़रूर पूछ लिया करें मुझसे। इस तरह से शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ये अच्छे से हमने इनको वॉश कर लिया है। ये इस तरह से होता है फ़ालसे का सीड, और हम इसको इस तरह से लगा देंगे। चम्मच से पहले हम इसमें होल कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना है आपने, बस आधा इंच तक हो डीप। ये आपने इस तरह से लगा दिया और ऊपर से यही वाली सॉइल आपने इसके ऊपर डाल दी। वेट हमने इसलिए किया है पहले ताकि अगर हम पानी बाद में सूखी मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो ये इधर उधर हिल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं सीड्स ना, जो हम सुपरफिशियल लगाते हैं। ये सीड्स हम वैसे ही काफ़ी ऊपर लगाते हैं, तो ये मैंने ऐसे ही हाथ से लगा दिया है और ऊपर से ऐसे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। इसी तरह से हमने सारे सीड्स लगाते जाना है। फ्रेंड्स, ये मैं हटा लूँ, कुछ चीज़ें ऊपर रखी हैं, कुछ ये पत्ते वगैरह दरख्तों से गिरते हैं तो ये हटा लें। और फिर इस तरह से आपने ये सारे सीड्स लगा देने हैं। इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। फिर आपने इसको छाँव में रखना है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में आपने नहीं रखना है।
सुबह की और शाम की इसको धूप लगे तो बेस्ट है इसके लिए। ये 1 साल में आपको पौधा जो है ना फल दे देता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट होता है। अच्छी बात है बंदा घर में ही लगा ले अपने प्लांट्स, अगर आपके पास स्पेस भी हो और पॉट्स भी हों तो क्यों ना लगाएं हम लोग घर में। इससे हमें ऑर्गेनिक भी मिलेंगे फ्रूट्स और हमारा एक्सपीरियंस भी होगा प्लांट्स ग्रो करने का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। और एक चीज़ रह गई, ये मैंने थोड़ी सी बनाना पील लिक्विड बनाया था और थोड़ी सी इसमें मैंने वो ऐड की है चाय की पत्ती। इससे हमारे प्लांट को एनपीके नेचुरल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम मिलेगी और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये इसको ग्रो होने में ज़रा जल्दी ग्रो करेंगे हमारे सीड्स, क्योंकि हमने इसमें और तो ज़्यादा कोई खाद ऐड नहीं की है। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।